नमस्कार दोस्तों, कॉपी माई ट्रेड में आप सबका स्वागत है। आज का ट्रेड जिसमें तकरीबन 2,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एंट्री एग्जिट उसका सब मैं डिटेल बता देता हूँ आपको, बट इसके पहले कुछ खास चीजें जस्ट आपको बता दूं। ये ट्रेड जो था, ये हमने ऑलमोस्ट टॉप साइड के लेवल्स पे कट किया था। तो अगर आप चेक कर सकते हो तो मार्केट में ऑलरेडी सुबह के टाइम पे एक हाई बनाया था तकरीबन 12:15 बजे, जिसका हाई था 18,325 पे। तो यस, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया था। उसके पास रीजन है कि बैक टेस्टिंग करके ऊपर जाना चाहिए, बट यस वो थोड़ा नीचे आ गया उसके हिसाब से। तो इसलिए सेफ्टी के लिए हमने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज इसके पहले की, जो देखो, ट्रेडिंग करते वक्त साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता रहना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग कैसे करना है, कब आपको रिस्क लेनी है, कब आपको सेफली प्ले करना है। ठीक है। तो जस्ट आपको मैं 19 को लेके जाता हूँ। 19 में जो फ्राइडे था, अभी फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? फ्राइडे के दिन हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, तो 2 दिन में उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट हो गया था। ठीक है। तो ये था 19 को, और इसका जो एंट्री था हमारा 18 को हुआ था। तो एंट्री 18, तो 18 को हमने सुबह में उसके हिसाब से एंट्री ले लिया था 18 को, और फिर 19 को हमने उसके हिसाब से ये क्लोज करवा दिया। तो क्लोज करवा दिया, हमको एक चीज पता चल गई कि भाई चलो, हमको वहां पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है। जब आपको पता है कि आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, देखो क्रिकेट जैसा है। आपको पता है कि भाई आप एक माइलस्टोन तक पहुंच गए और आपको इतना खासा प्रॉफिट हो गया है, तो नेक्स्ट क्या करने का? आपकी विकेट बता के रखो। थोड़ा थोड़ा उसके हिसाब से खेलते जाओ, थोड़ा थोड़ा रन लेते जाओ। बट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने जो किया हुआ है वो उसको संभाल के रखो। ठीक है। तो सेम फंडामेंटल था, सेम स्ट्रेटेजी थी यहाँ पे। हमको वही करना था कि भाई हमारा छोटा छोटा ट्रेड्स लेना था सेफ्टी के साथ में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने एक वो क्या बोलते हो, चौका छक्का लगा लिया था। 20,000 का आपने उसके हिसाब से प्रॉफिट बना दिया था। अभी आपको क्या करना था? भाई छोटा 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 एक्यूमुलेशन करते रहो। ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटेजी क्या था, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ ट्रेड का। ये था आज का इंट्राडे मार्केट। ओवरऑल कल के हिसाब से अगर आप चेक करो तो एक 2,000 का नोट डिमोनेटाइजेशन का न्यूज आया था, तो शायद एक प्रोबेबिलिटी लग रहा था कि मार्केट नीचे आना चाहिए। अगर आप 9 to 950 में चेक करते रहोगे मार्केट को, तो यस, अच्छा खासा ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आया था। और फिर उसने आखिरी में जो ओपनिंग बनाई, ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग जो था वही लेवल पे उसके हिसाब से उसने ओपनिंग बनाई थी। ठीक है। शायद 2 या 5 पॉइंट नीचे रहेगा, बस बाकी फर्क नहीं था। तो यस, सबसे पहले तो उसने हमको एक रेंज बना के दे दी थी और एक रिवर्सल भी दे देते। अभी देखो यहाँ पे 50% पे उसने रिवर्सल हमको दे दिया था। यहाँ पे एंट्री बनती थी। ठीक है। बट हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। उसका एक मेजर रीजन था कि अगर आप चेक कर दो ओवरऑल मार्केट ने जो बियरिश एनगल्फिंग, यानी 4 दिन पहले जो बियरिश एनगल्फिंग बनाई थी, उसके बाद में जो टोटल रेंज फॉर्म की, तो ये उसकी 50% लेवल होगी। 50% लेवल डब्ल्यू गान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आप लेगा तो हमारे डब्ल्यू गान ट्रेडिंग टेक्निक्स के वीडियो, वहाँ पे 50% के लेवल के 2 वीडियोज हमने खास करके डाल के रखे। वो प्लीज आप एक बार चेक कीजिए। ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ चीजें पता चलेगा। ऑफकोर्स मैं थैंक करना चाहूंगा, और एक प्रियांको, कि उसने कुछ डिटेल दिया था। ऑफकोर्स हमारा 2 यूनिट के ग्रुप पे भी कुछ बोलना चल रहा था उसके हिसाब से, तो उसने भी कुछ हेल्प की, तो उसको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा। बट ये यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो ये क्रिटिकल लेवल थी। हमने सोचा कि अगर इसके ऊपर लेवल पे सपोर्ट लेता है मार्केट, तो फिर अच्छा ट्रेड बन सकता है, वरना फिर यहाँ पे एक थोड़ा रिस्क था। राइट। तो रिस्क वो नहीं लिया। समझते जाइए, जहां पे आपको रिस्क लेना है वहां पे रिस्क लीजिए। जहां पे आपको अगर थोड़ा डाउट लगता है कि भाई ये ट्रेड का प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप ट्रेड मत लीजिए। देखो, जल्दबाजी में सबसे पहले तो ट्रेड नहीं लेना है। जहां पे आपका ट्रेड बनेगा वहां पे ही ट्रेड लीजिए। राइट। हमारे पीछे कोई बैठा नहीं है कि भाई हमको ट्रेड लेना ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है रिस्की है, मुझे लगा ये रिस्की है, तो हमने क्या किया, रेंज के हिसाब से 50% पे आ गया था, रिट्रेसमेंट दे दिया था। बट हमने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे लग रहा था कि ये 50% के नीचे है, मोमेंटम उसने गेन नहीं किया था। ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसके साथ ट्रेड नहीं लिया। अभी क्या हुआ, जब ये ऊपर में गया, ठीक है, तो ये टोटल रेंज पकड़ के ये 50, फिर से 50% के लेवल पे आ गया। अभी ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि ये 50% के लेवल पे भी था, और डे के भी, इंट्राडे के भी 50% के लेवल पे था। इसलिए हमने ये लेवल पे बाई किया। ठीक है। देखो, अभी इसका प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 18 to 50, बट मुझे थोड़ा सेफ खेलना था। राइट। सेफ खेलना था, इसलिए हमने क्या किया, 18,300। ठीक है। हमने जो बाई किया था वो था 18,300 का सी बाई किया था।
ठीक है, ये इंट्राडे लीग के लिए था, इसलिए यही वीक का बाई किया था। आपको पता था कि भाई उसमें शायद थीटा डी के उसके हिसाब से हो सकता है, बट सिंपल चीज है भाई, प्रॉफिट उसके हिसाब से बचा के रखना था और छोटा ट्रेड्स करना था, राइट। ये ट्रेड्स लेके हमने क्या किया, यस जब यहाँ पे आ गया तो सेव के लिए मैंने 18,300 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था। सेव खेलना था इसलिए कि भले ही बढ़े बट मेरे डायरेक्शन में जाए और उस हिसाब से आए। अभी इसका और एक रीजन मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। अगर मैं खास करके फिर से चेक करता हूँ यहाँ पे आर एस एम एस डी, हाँ तो शायद ऐसा था कि आर एस एम एस डी में मुझे थोड़ा एक डाइवर्जेंस दिखा दिया, देखो ये पूरा एक डाइवर्जेंस था, ठीक है। तो जब भी मुझे कहीं तो भी लगता है कि भाई डाइवर्जेंस भी है, राइट, प्राइस तो ऊपर गया था बट यहाँ से एक फॉल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं वही सोचा कि अगर ये 50% पे सपोर्ट ले ली तो अपसाइड में जाएगा, राइट। क्योंकि अडानी एक स्टॉक था जिसने ऑलमोस्ट आज 18% अपसाइड में बनाया, ठीक है। तो अडानी की बात हम अलग से करेंगे जब भी हमारा डेली मार्केट एनालिसिस रहेगा जो सुबह में हम देंगे, तो उसमें आपको एनालिसिस का डिटेल बताऊंगा। बट यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखा रहा था तो मैं सोचा कि चलो यहाँ पे ट्रेड बनेगा नहीं उसके हिसाब से, बट उसने 50% पे सपोर्ट ले लिया तो उसके हिसाब से ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ट्रेड लिया सेफ खेलना था इसलिए 18 to 50 का जब भी उसका प्राइस चल रहा था करंटली, मैंने 18,300 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया। तो मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया। बाद में मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट। तो बाद में जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने सोचा कि भाई चलो उसके हिसाब से सेफली आना चाहिए। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज था कि भाई मुझे सेफली उसमें काम करना था, ये बहुत जरूरी। तो जब भी ये फिर से वो लेवल पे क्रॉस करने की कोशिश चल रहा था तो हमने क्या किया, ये क्रिटिकल लेवल पे जो पहला टॉप रहता है, जनरली क्या होता है कि एक टॉप क्रॉस करके उसके हिसाब से बैक टेस्ट करके फिर ऊपर जाना चाहिए, बट ये यहाँ पे उसके हिसाब से गया नहीं, ठीक है। और जब वहां पे उसने क्रॉस करके ऊपर के साइड में गया नहीं, ठीक है, तो टाइमिंग 240 का अप्रोक्सीमेटली चेक करिए। तो यहाँ पे ठीक है, चलो ऑलमोस्ट आई गेस 15 का है, तो शायद टाइमिंग में थोड़ा प्लस माइनस दिखा रहा है क्योंकि उसके पहले वो लेवल पे तो मार्केट फिर से नहीं गया था। तो ये जो लेवल दिख रही है 18,324 की, 18,324 की, तो वही टाइम पे उसके हिसाब से गया था, उसके पहले नहीं गया था। अगली बार स्क्रीनशॉट निकालूंगा तो वही करूंगा, यहाँ पे भी ऊपर में टाइम निकाल दूंगा ताकि ये शायद थोड़ा मिसमैच हो रहा है हर में, बट यस प्राइस मैच हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके पहले तो अगर मैं चेक करता हूँ तो यस प्राइस वो लेवल तक आया नहीं था, शायद ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की तरफ गया, तो यस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जब भी बैक टेस्ट ये ऊपर गया तो मैंने सोचा ऊपर जाके थोड़ा बैक टेस्ट करके फिर ऊपर निकल जाएगा, बट वैसे हुआ नहीं, शायद वो नीचे निकल गया उसके हिसाब से, बट यस ये लेवल पे उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के रखा था जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, लगाना चाहिए। देखो पैसा है, मैं हर चीज हर बार वही बताऊंगा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कैपिटल सेव करना, आपका प्रॉफिट बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हो तो आपको ट्रेड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो और आपको अगर लगता है कि हमारे साथ में आपको सीखना है तो यस कॉपी माई ट्रेड में उसके हिसाब से आ जाइए, मैं ग्रुप में फिर से लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे। यस हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप भी प्रॉफिट बनाओ उसके हिसाब से, कि आपको भी एक साइकोलॉजी बन जाए हमारे साथ में कुछ दिनों के लिए उसके हिसाब से ट्रेड करिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है कि आपको उसके हिसाब से हमारे साथ में ट्रेड करना चाहिए, जरूर कीजिए। आपकी साइकोलॉजी चेंज कीजिए, ये बेहद जरूरी है। जब तक आप आपकी साइकोलॉजी और सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज नहीं सीख लोगे जो हम ट्राई करते हैं हमारी तरफ से, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा रेगुलरली मेरे ट्रेड जो होते हैं वो लिख के रखता हूँ, ये लिखना बहुत जरूरी है। आपको उसके हिसाब से काम करना जरूरी है, आपको कैलकुलेट करना जरूरी है, आपको एनालिसिस करना जरूरी है, आप हाई पे प्रॉफिट बुक करो ये भी जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको चाहिए तो आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी जो आपको सिर्फ लिख के उसके हिसाब से पता चले, ठीक है। तो ये ट्रेड का मैंने लॉजिक बताया, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, इसका भी लॉजिक उसके हिसाब से बताया, स्टॉप लॉस ट्रेड किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पहले उसके लास्ट वीक में यानी 18th और 19th को ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, तो वो 50 जैसा हो गया कि मैंने 50 का स्कोर बना लिया क्रिकेट में। उसके बाद में मुझे मेरी विकेट सेव करके रखनी थी, तो मैंने इसलिए छोटा 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 स्टेप्स लिया ताकि एटलीस्ट मुझे और एडिशनली मेरे खाते में रन आके रखे, ट्रेड के हिसाब से सोचे तो भाई हमको प्रॉफिट मिलते रहे। तो वो स्ट्रेटेजी छोड़ के उसके हिसाब से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, यस। फिर से चांस मिलेगा, जब भी फिर से चांस मिलेगा उस हिसाब से फिर से खेलेंगे। अभी यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव नहीं लग रहा था, यहाँ पे डिवर्जेंस भी उसके साथ में दिखा रहा था, प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे आ गया था, तो यस ये डिवर्जेंस अच्छा खासा था। तो हमने सोचा कि भाई चलो रिवर्सल भी आ सके इसलिए सेफ्टी से ट्रेड भी किया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में हमेशा एनालाइज कीजिए,
उसके हिसाब से ट्रेड करना चेक कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको ट्रेड करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये कॉपी माई ट्रेड का था। हमने जैसे बताया कि यस, कॉपी माई ट्रेड का हमने एक अलग से ग्रुप बना के रखा है। यस, ऑफ कोर्स ये सिर्फ सब टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल जो है वो बताने के लिए उसके हिसाब से है। आप यहाँ पे जब भी जुड़ जाओगे तो आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के डाला है, तो कॉपी माई ट्रेड में का शायद वो पहला वीडियो रहेगा जो लास्ट वीक हमने बना के डाला था। तो वहाँ पे प्लीज चेक कर लीजिए। ये लिंक जो है ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के डाल दी है, तो ये शायद 4 दिन पहले उसके हिसाब से बना के डाल दी थी। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। और फिर से एक बार हम साथ में मिलेंगे, और कल फिर से डेली मार्केट एनालिसिस का डिटेल्स हम बताते रहेंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, हमको एटलीस्ट उसकी तरह आपसे जो फीडबैक मिलना है वो जरूर मिलता रहेगा। बाय, टेक केयर।